सर आप राजनीति में हैं, ग्राम पंचायत में भी कार्यरत हैं। सर घर, परिवार और सार्वजनिक जीवन के बीच आप संतुलन कैसे बैठाते हैं? जैसे फर्स्ट चुनाव मेरे पिताजी पंचायत के लड़े थे, जिसमें मेरा एक सपना था कि मेरे पिताजी ग्राम पंचायत बरगोदनी में उप सरपंच बने। किसी कारणवश वो नहीं बन सके। आपके क्षेत्र में आपके सामने आए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या लोगों पर आप पर ही विश्वास कर रहे हैं? मैं गांव की राजनीति बहुत संघर्ष कर रहा था। सर आप अपने अब तक के कार्यकाल में और अब से किसी बड़े जनप्रतिनिधि पद के लिए तैयारी कर रहे हैं सर? स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए व्यक्ति। पंचायत और लैम्स को साथ लेकर चलना चुनौतीपूर्ण रहा है। दो बड़ी उपलब्धियां। पहला, मेरे गांव में मैं पूरा मेरा क्लीन कर दूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में सेवा और नेतृत्व की मिसाल पेश की है। मैं बात कर रहा हूं गोविंद लाल जी, ग्राम पंचायत के उप सरपंच, 15 वर्षों से जनता की सेवा में समर्पित और लैम्स अध्यक्ष। गोविंद लाल जी ने अपने कार्यकाल में विकास की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारा है और युवाओं में एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। आज हम उनसे उनके अनुभव, संघर्ष और गांव के भविष्य को लेकर उनकी क्या सोच के बारे में हम बातचीत करेंगे। गोविंद लाल जी, आपका द संदीप शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि पंचायत में उप सरपंच और आपकी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई और आप इसके बारे में आपको कहां से प्रेरणा मिली? नमस्ते। देखो, मेरे जीवन में मैं बचपन में मेरे पिताजी राजनीति जुड़े हुए थे। मैं इनके साथ रहता था, वहीं से मेरे को राजनीति की लगन लगी और मैं उसी टाइम से राजनीति सक्रिय हो गया। मेरी 20 साल की उम्र में मैं राजनीति सक्रिय हुआ। जैसे फर्स्ट चुनाव मेरे पिताजी पंचायत के लड़े थे, जिसमें मेरा एक सपना था कि मेरे पिताजी ग्राम पंचायत बरगोदनी में उप सरपंच बने। किसी कारणवश वो नहीं बन सके। उसी दिन मैंने दृढ़ संकल्प किया था कि मैं उप सरपंच बनूंगा और किसी भी सूरत पे बनूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े तो मैं करूंगा। सर आप 15 वर्षों से उप सरपंच के पद का कार्य निभा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर आप पर 15 वर्षों तक लोगों ने भरोसा जताया, इसका क्या कारण है सर? मैं लोगों से धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, डोर टू डोर लोगों से संपर्क रखता हूँ, इनके छोटे मोटे कामों में हमेशा मदद करता हूँ। और जब भी मेरे को ऐसी कोई बात आती है, कहीं भी समाज सेवा की, मैं तत्पर रहता हूँ और लोगों की व्यक्तिगत तकलीफों में हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैं ज़्यादा तक समय मैं लोगों में देता हूँ, इनकी बात को सुनता हूँ, सहज रूप से मैं इनको जवाब देता हूँ और सक्रिय रहता हूँ धरातल पे हमेशा। तो इसलिए लोगों की दुआ है मेरे साथ जुड़ी हुई है, इनका आशीर्वाद है, तो मैं लगातार 15 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ और इनके आशीर्वाद से जीत रहा हूँ। आप वर्तमान में उप सरपंच हैं विगत 15 वर्षों से और आप लैम्स अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ में आपके पास कई और भी पद हैं। तो क्या आपके क्षेत्र में आपके सामने आए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या लोगों पर आप पर ही विश्वास कर रहे हैं? नहीं, क्षेत्र में लोग बहुत हैं। राजनीति में जो सक्रिय रहता है उसी की राजनीति चलती है, लोगों से जुड़ा रहता है उसी की राजनीति जुड़ती है। परंतु मेरा क्या है कि लोगों मेरे प्रति जो विश्वास है, मैं लोगों के साथ जितना जुड़ा रहता हूँ इसलिए लोगों मेरे पे भरोसा करते हैं और इनका आशीर्वाद और सहयोग सदा मेरे साथ है। इसलिए मैं हमेशा ये चुनाव जीतता हूँ। इनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये लोगों का प्रेम है, अटूट प्रेम है मेरे से, इसलिए हमेशा मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। गांव की राजनीति में बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं, साथ ही सुविधा और संसाधन के अभाव रहते हैं। आपने इनका सामना कैसे किया और कोई ऐसा खास पल जो आपको आज भी याद हो? सर, मैं बताना चाहूंगा कि हकीकत में गांव की राजनीति में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लोगों की विचारधारा से, लोगों के जो काम करने का तरीका, लोगों के साथ रहने का एटीट्यूड, ये सब अपने को समझना पड़ता है और समय देना पड़ता है। इसलिए हमेशा मैं लोगों को बहुत समय देता हूँ। इसलिए मुझे संघर्ष इतना नहीं करना पड़ा जितना होना चाहिए। और रही संसाधन की कमी, तो गांव का एरिया है, मैं सदैव
अपने तरफ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, मेरे स्तर पर संसाधन को जुटाकर हमेशा लोगों के सहयोग में बना रहता हूँ। आपके कार्यकाल में अब तक की सरकार की ऐसी कौन सी अहम योजना रही है जो लोगों तक पहुंचाने में आपको भी आत्मसंतुष्टि मिली हो और लोगों को भी सुविधा हुई हो? ऐसी कोई योजना जिसके बारे में आप इस मंच के माध्यम से चर्चा करना चाहेंगे? सरकार को धन्यवाद कहना चाहूंगा। सरकार की एक बहुत बड़ी योजना लगती छोटी है मगर बहुत बड़ी है, जो अपने बुजुर्ग लोग होते हैं या कोई विकलांग भाई होता है जिसके पेंशन योजना, और मैं ये व्यक्तिगत पेंशन मैंने मेरे गांव में 400 के ऊपर पेंशन मैंने लोगों को दिलाई है। इसमें मेरा व्यक्तिगत सहयोग रहा है और मैंने खुद अपने स्तर पे इनको जो भी सुविधा करनी पड़े, चाहे गाड़ी का किराया हो, चाहे फोटो की सुविधा हो, मेरी तरफ से मैंने इनको मदद की है और मेरे को इसमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। आज हमारे बुजुर्ग जैसे पिता तुल्य माता तुल्य, इनको उनके बच्चे आज 1000 रुपये महीने नहीं देते, परंतु ये सरकार की जो लाभ मिलता तो कम से कम उनका व्यक्तिगत गुजारा चले, तो इनका आशीर्वाद भी मिलता है और इनको व्यक्तिगत सहयोग भी हो जाता है। हाँ सर, आपने जैसे कि बताया कि आपने अपने कार्यकाल में लगभग 400 लोगों को पेंशन के आवेदन करवाए और उनकी पेंशन शुरू करवाई। तो आज जहाँ तक मुझे ज्ञात हैं, तब जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनके जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं या अपन कह सकते हैं कि वह पेंशन पर ही आश्रित रहते हैं। तो ये सर आपकी 15 वर्ष की बहुत बड़ी उपलब्धि हम इसको मान सकते हैं। सर आप राजनीति में हैं, ग्राम पंचायत में भी कार्यरत हैं। सर घर परिवार और सार्वजनिक जीवन के बीच आप संतुलन कैसे बैठाते हैं? और क्या कभी ऐसा हुआ कि आप सार्वजनिक काम के लिए कभी परिवार को समय नहीं दे पाए, तो आपको किसी बात का कभी पछतावा होता है सर इस चीज के लिए? सर बताना चाहूंगा कि राजनीति ऐसा क्षेत्र है उसमें परिवार को समय कम मिलता है और कभी कभी मुझे भी ये एहसास होता है कि मेरे फैमिली को मुझे समय देना चाहिए, परंतु समाज सेवी और समाज सेवा की जो मेरे को पहले से आदत बन गई है, तो मैं अधिकतम समय समाज सेवा में, लोगों की सहायता करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ और हमेशा मेरा यही संकल्प रहता है कि मैं अधिकतम समय लोगों को दूं और इनको सहयोग कर सकूं। और मेरे परिवार से भी मुझे पूरा सहयोग मिलता है, कभी भी मुझे ऐसा दबाया नहीं जाता या ना ही मेरे पे कोई प्रेशर रहता है। वो भी मेरे कार्य से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य है, लोक सेवा सबसे बड़ी, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं हमेशा इनको यही कहता रहता हूँ कि मुझे लोक सेवा करने का शौक है, चाहे आदत है, तो वो लोग भी मुझे इस में मेरे को सहयोग प्रदान करते हैं, नहीं मेरे पे किसी प्रकार का दबाव करते हैं। सर आदमी के सफलता का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि परिवार का साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति में सच्चे जनप्रतिनिधि के लिए आपके अनुसार सबसे जरूरी गुण क्या है सर? राजनीति में सबसे जरूरी गुण स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए व्यक्ति, और मेरे हिसाब से लोगों से जुड़ा हुआ चाहिए, सरल स्वभाव चाहिए। हमेशा राजनीति में सरल और सौम्य स्वभाव होना चाहिए, किसी प्रकार का ईगो नहीं होना चाहिए और हमेशा क्षेत्र में छोटी मोटी समस्या को लेके अपने गांव के विकास के लिए हमेशा राजनीतिक मंच पे इसको उठाना चाहिए, चाहे जिस क्षेत्र में अपनी बात रखनी चाहिए और गांव के विकास में तत्पर रहना चाहिए। सदैव राजनीति में जुड़ने का मकसद ही वही होता है कि मेरे गांव का विकास कैसे हो, मेरे गांव के लोगों का भला कैसे हो। इस तरीके से अगर राजनीति करता है तो हमेशा मेरे हिसाब से वो राजनीतिक शख्स है। सर आप अपने अब तक के कार्यकाल में और अब से किसी बड़े जनप्रतिनिधि पद के लिए तैयारी कर रहे हैं सर? मैं अवश्य अगर कोई मौका मिलता है और जनहित के लिए, जन सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए या मेरे गांव के विकास के लिए, मेरा गांव मेरे लिए सबसे अग्रणी है और मेरे गांव के लिए अगर मुझे किसी बड़े पद पर चुनाव लड़ना भी पड़े तो मैं उसके लिए तैयारी करूंगा, अवश्य चुनाव लड़ूंगा। आपका 15 साल का अनुभव पंचायत से जुड़ा हुआ है।
आपने बहुत सारे कार्य किए हुए हैं। और अगर किसी प्रकार से आपको सरकार से पूरी छूट मिले, या आपको लगता होगा कि पूरे कार्यक्रम में आपको पूरी छूट मिल जाए, कि आपको तो ऐसे कौन से कार्य आप अपने गांव में करेंगे, जैसे तीन जैसे का आप अपन गिन सकते हैं। अगर सरकार की छूट मिले, कुछ सरकार के नियम है बनते हुए, जैसे कि इकोनॉमिक में जैसे पैसा आता है उसमें टेंडर पद्धति चलती है। टेंडर पद्धति में क्या, पैसा ठेकेदार के अकाउंट में जाता है और हमें उनसे परचेसिंग करना पड़ता है। वो अगर अधिकार ग्राम पंचायत को मिल जाए तो जिसमें जो बिचौलिए होते हैं तो उसमें थोड़ा पंचायत को दो पैसा बचेगा तो गांव विकास में लगाएगा। और दो बड़ी उपलब्धियां, पहला एक मेरे गांव में मैं पूरा मेरा गांव ग्रीन कर दूं, जो कि मैं पौधारोपण का मेन उद्देश्य है सरकार का, तो मैं उसको पूरा करूंगा। दूसरा, मेरे गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी जो लोगों को या युवाओं को जिसे प्रेरणा मिले और हर क्षेत्र में युवा आगे बढ़े। तीसरा, मेरे जीवन में एक उद्देश्य है, मेरे गांव में बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा सुचारू रूप से चले, ये मेरे वो सहयोग मिलेगा और स्वतंत्रता से कर सकूंगा। आप लैम्स के अध्यक्ष हैं। अब तक आपने इस संस्था के माध्यम से किस तरह से काम किया, और ये संस्थान किस तरह से काम करती है लोगों की सेवा के लिए। संस्था में सरकार से दो प्रकार के ऋण मिलते हैं, एसटी लोन और मध्यकालीन लोन, जिसमें काश्तकारों को बिना ब्याज से पैसे मिलते हैं। तो मेरा यही वो रहता है कि मैं अधिकतम काश्तकारों को इस योजना का फायदा दिलाऊं, मैंने सरकार समिति से इनको जोड़ूं और इनका जो पैसा बचता है उसकी मैं एफडीआर करवा के सहकारी समितियों को मजबूत बनाऊं, जिससे मेरी लैंड है उसकी स्थिति मजबूत रहे और लोगों को अधिक से अधिक पैसा दे सके और उसमें लोगों का विकास हो और संस्था का विकास हो। पंचायत और लैम्स को साथ लेकर चलना चुनौतीपूर्ण रहा है, या आप इन दोनों का तालमेल कैसे बैठाते हैं। चुनौती नहीं मान, क्योंकि मेरा जीवन में मैंने शेड्यूल बना के रखा है। मैं रोजाना 4 से 5 घंटा ग्राम पंचायत में देता हूँ और इसके अलावा 2-3 घंटा टाइम मैं लैंड्स में देता हूँ। तो मेरा दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने बना रखा है और समय के एडजस्टमेंट में मैं दोनों तरफ सेट हो सकता हूँ और मैं इसको आगे जो क्रियान्वित करनी है या जो विकास कार्य करने हैं, मैं इसके लिए उपयुक्त समय देकर विकास करने की पूरी क्षमता रखता हूँ। सर, आपकी बातों से मुझे यह भी लगा कि आपकी सफलता का एक कारण यह भी है कि आपका समय प्रबंधन, क्योंकि हमने सुना है टाइम इज मनी, तो जो अपने समय को संभालता है वह सक्सेस हमेशा पाता है। सर, आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति, बुजुर्ग या गुरु जिससे आप प्रेरणा लेते हो। मेरे गांव में मेरे बचपन से मैंने बड़े बुजुर्गों को गांव की जो बैठक होती है उनको सुना, उनके कार्य करने की शैली जिसको मैंने अनुसरण किया मेरे जीवन में। जैसे शिवराम जी एक और जो आज उनका स्वर्गवास हो गया, मगर गांव के प्रति इनकी जो दृढ़ संकल्प थी, गांव के विकास के लिए इनका जो योगदान रहा है, जैसे कि उमियार शंकर जी, इनका भी गांव के प्रति सहयोग रहा। पन्नालाल जी भगत, इनका भी पूर्ण सहयोग रहा है। जैसे रेवा शंकर जी पूजोत, इनका भी गांव के विकास में अग्रणी रहे। जैसे महेंद्र जी पूजोत, और सबसे ज्यादा मेरे जीवन में किसी का अनुसरण किया है तो मैंने लाल शंकर जी जोशी से किया है, क्योंकि पहले उन्होंने पंचायत में समय बिताया है और जब जब मेरे को कुछ मेरे बारे में पूछना पड़ता है या नहीं पड़ती तो मैं इनको अवश्य जाकर पूछता हूँ और इनकी प्रेरणा लेके मैं चलता हूँ। साथ ही मेरे गुरु जी थे छगनलाल जी शर्मा, जिनसे मैंने मेरे जीवन का अध्ययन किया है। हमेशा मुझे कहते रहते थे, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा राजनीति से विचारधारा का कि आप राजनीति में जाओगे आगे शिक्षा में नहीं बढ़ोगे, जिस क्षेत्र में जाओगे तो आपका नाम रोशन करोगे, गांव का नाम रोशन करोगे। तो मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार को इस क्षेत्र में अग्रणी लेके जाता हूँ और जुड़ा रहता हूँ। गांव के बुजुर्गों के पास में अगर हमें बैठने को मिलता है तो यह सबसे बड़ा हमारा अनुभव
और हमारा मार्गदर्शन होता है। सर, आपके क्षेत्र में कोई खास परंपरा या सांस्कृतिक त्योहार जो समाज को जोड़े रखता है सर? ये समाज को जोड़ने के लिए जैसे होली है, दीपावली है, नवरात्रि है, यहाँ के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इन त्योहारों में लोगों में आपस में भाईचारा बना रहता है। अधिकतम लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की सुख दुख की बातें करते हैं, प्रेम भाव इससे बढ़ता है। ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है कि ऐसे त्योहारों में हमारा सौभाग्य है कि रीति रिवाज परंपरा इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा प्रेम भाव सदा बना रहता है। सर, अभी कुछ महीनों में चुनाव आने वाले हैं और आप 15 वर्ष से ग्राम पंचायत में उप सरपंच हैं और आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि इस बार फिर से आप चुने जाएंगे और आपको 5 वर्षों के लिए अगर छूट दी जाए तो आप अपने गांव के लिए 3 सबसे पहली प्राथमिकताएं सर आपके लिए क्या होगी? मैं आशा करता हूँ कि मैं चुनाव जीतूं। ये लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का प्रेम भाव है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी मुझे लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरे जो कार्य करने की शैली है, मेरा स्वभाव जो सरल है, मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, सतत इनसे बना रहता हूँ, इनके सुख दुख में काम आता हूँ और हमेशा मैं गांव के विकास के हित में सोचता हूँ। मेरा पहला उद्देश्य रहेगा मेरे गांव में सबसे ज्यादा मैं लोगों को प्रेरित करूं कि पूरे गांव में पेड़ पौधे अधिकतम लगाएं, जिससे यहाँ का वातावरण अच्छा बने, अच्छी ऑक्सीजन लोगों को मिले। जैसे कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की बहुत बड़ी तकलीफ पड़ी, तो वो मेरे गांव में नहीं हो गए और यहाँ का वातावरण अच्छा बना रहे, जिससे मौसम बारिश भी अच्छी हो और गांव हरियाली भरपूर दिखे। दूसरा, मेरे गांव में सड़क जो कहीं भी हो तो वो अच्छी बने और गांव में गंदगी, इसके पानी की निकास मेरे गांव से दूर ले जाके इसकी व्यवस्था करवाऊंगा। और मेरा गांव, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि स्वच्छता अभियान के तहत मैं इस अभियान को पूरा करूंगा, ये मेरा संकल्प रहेगा और इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं मेरे गांव के लोगों को साथ में लेके चलूंगा। मेरे गांव को मैं प्लास्टिक मुक्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा और मेरे गांव में मेरा एक उद्देश्य है कि नशा मुक्ति अभियान मेरे गांव में मैं अवश्य चलाऊंगा। राजनीति में आप कांग्रेस में भी रहे और अभी आप बीजेपी में कार्य कर रहे हैं। सर, दोनों की कार्यशैली में आपको क्या फर्क लगता है सर? देखो, राजनीति में अपने अपनी विचारधारा और अपने अपने सिद्धांत होते हैं हर पक्ष के। कांग्रेस के साथ में मैं 15 साल तक या 20 साल तक मैं जुड़ा हुआ, बचपन से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, परंतु मुझे ऐसा लगा कि देश हित के लिए और स्वाभिमान के लिए, हमारे देश की गरिमा बनी रहे, इसके लिए मुझे बीजेपी की विचारधारा बहुत अच्छी लगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कार्य करने की शैली है मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका व्यक्तित्व। तो मैंने सोचा जीवन में कि कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस में राष्ट्र प्रेम है परंतु इतना नहीं जितना बीजेपी में, और राष्ट्र सर्वोपरि होता, तो मैंने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए मैंने देश के हित में मैंने बीजेपी पार्टी में अपना ज्वाइनिंग की और मैं राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और मैं आशा करता हूं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है, मुझ पर विश्वास करे और मुझे वो भार दे जो कि मैं राष्ट्र हित के लिए कर सकूं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे गर्व महसूस होगा। सर, हम आपके बारे में जब रिसर्च कर रहे थे तब हमें यह जानकारी मिली कि आपकी पूरी पंचायत और आपके गांव के सहयोग से आपके गांव में एक जगह लगभग 6000 वृक्षों का रोपण किया गया है और आज जहां तक देखा जाए तो वहां पे अभी भी लगभग 4000 वृक्ष अभी भी जीवित हैं। सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बताऊं का
गांव के लोगों को और मेरा एक जीता है जिसकी अटूट मेहनत रही है, मैं उसको धन्यवाद कहूंगा मंच के माध्यम से। और हमारी ग्राम पंचायत जो उनके साथ जुड़ी हुई थी और हमने पूरी मेहनत और निष्ठा से 6000 पौधे लगाए थे। वर्तमान में 4000 पौधे जिंदे हैं और मेरा लक्ष्य है कि वो 4000 पौधे जीवित रहे। तो मैंने अभी सोलर प्लांट लगवाया है मेरे सरपंच साहब और हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से, जिससे उन पौधों को जल संचार रूप से मिले और इनको ग्रीष्म काल में जो जितना भी पानी चाहिए पर्याप्त मिले और वो जीवित रहे। वो हमारा चारागाह है 125 बीघे का, जिसमें चारों तरफ बाड़बंदी कर रखी है। वहाँ एक जमादार रखा हुआ है और समय समय पर हमारी रोज मॉनिटरिंग होती है और विश्वास दिलाते हैं हमारा गांव का सहयोग और हमारा सहयोग से वो पौधे जीवित रहेंगे और मेरा गांव हरियाला मरमोदनिया कहलाएगा। सर, द संदीप शो के मंच के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो समाज सेवा या राजनीति में आना चाहते हैं? मैं इस शो के माध्यम से युवाओं को मेरी व्यक्तिगत राय देना चाहूंगा, राजनीति में भी जुड़ना चाहिए। राजनीति ऐसा क्षेत्र है कि अपने गांव, अपने समाज और देश के हित में विकास के लिए हम भागीदार बने, जन सहयोगी बने और समाज सेवा उसमें भी करना चाहिए, जो कि आम लोगों को या अपने समाज हित के लिए अपने उत्तम कार्य कर सके, लोगों के हित में हमेशा तत्पर रहे और अग्रणी रहे। मेरे हिसाब से दोनों क्षेत्रों में जाना चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए। गोविंद लाल जी अपने अनुभवों, संघर्षों और जन सेवा की भावना से जो बातें हमारे साथ साझा की हैं, वे न सिर्फ प्रेरणादायक थी बल्कि हमारे युवाओं के लिए एक दिशा भी थी। 15 वर्षों की सेवा यात्रा और गांव के विकास के प्रति आपकी सोच हर एक बात को यह लगता है कि आप वास्तव में जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। द संदीप शो की पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आप यूं ही समाज की सेवा करते रहे और युवाओं के लिए प्रेरणा बने रहे। आपका हमारे मंच पर आना हमारे लिए सम्मान की बात है। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो हर बार की तरह आज हमसे जुड़े हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मेहमान के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।